नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। पूरे देश में इस समय लोकसभा चुनाव की खुमारी चढ़ी हुई है। आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है 10 राज्यों में कुल 96 सीटों के लिए। इनमें तमाम चर्चित सीटें हैं, तमाम चर्चित राजनेता हैं और उनका भाग्य आज मतपेटी में कैद हो जाएगा। उधर हैदराबाद लोकसभा सीट से जो AIMIM के जो चीफ हैं, मुखिया हैं, जो अपने तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं, ओवैसी के खिलाफ लड़ रही हैं माधवी लता, भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट। उनका एक वीडियो आज चर्चा में है और उस वीडियो में वो कुछ बुर्का पहने हुए महिलाओं से उनका नकाब हटा करके उनका आईडी से उनके चेहरे का मिलान कर रही हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चित हो गया और इस वीडियो पर संज्ञान लेते हुए हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनुदीप दूरी शेट्टी, जो कि वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर भी हैं, हैदराबाद के चुनाव अधिकारी भी हैं, उन्होंने माधुरी लता के ऊपर FIR दर्ज कर ली है और आरोप ये लगाया है कि वे चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर रही हैं और सरकारी अधिकारी को ड्यूटी पर उन्होंने डिस्टर्ब किया है। दरअसल 40 वर्षों से AIMIM का कब्जा है। असदुद्दीन ओवैसी और उनके पिता यहाँ से लगातार सांसद रहे हैं और अभी तक उनको कोई भी गंभीर चुनौती नहीं मिली थी, लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ रही माधुरी लता, जो कि वहाँ की बहुत प्रसिद्ध सोशल वर्कर हैं, जिन्होंने तमाम मुस्लिम महिलाओं के लिए, पसमानदा समाज की मुस्लिम महिलाओं के लिए भी बहुत काम किया है, वहाँ पर लोकप्रिय हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनकी चर्चा की थी। तो तभी से हैदराबाद की सीट हॉट सीट बन करके उभरी है। हालांकि कांग्रेस भी यहाँ पर लड़ाई में है। कांग्रेस से मोहम्मद वलीउल्लाह यहाँ से फाइट कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का जो चुनौती है यहाँ से कोई बहुत मजबूत या बहुत गंभीर चुनौती नहीं है। तो माधुरी लता के खिलाफ जब FIR हो गई तो पूरे देश में फिर से सोशल मीडिया पर ये मामला हाईलाइट हो गया और माधुरी लता ने इसमें अपना पक्ष ये रखा है कि भाई मैं पहले से ही कहती आ रही हूँ कि हैदराबाद जो लोकसभा सीट है उसकी मतदाता सूची में बहुत गड़बड़ियाँ हैं, तमाम फेक मतदाताओं को उसमें डाला गया है और मैं वही चेक कर रही थी। मैं किसी भी महिला की मर्यादा को मैं भंग नहीं कर रही थी। मैं चूँकि खुद महिला हूँ और मैं चेक कर सकती हूँ कि क्या सही मतदाता ही वोट डाल रहा है या नहीं। अपने खिलाफ दर्ज FIR पर उन्होंने कहा कि मैं इससे डरती नहीं हूँ क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर हम बात करें कि क्या प्रत्याशी को लोगों के वोटर ID चेक करने का अधिकार है, तो चुनावी प्रक्रिया में दरअसल ये व्यवस्था दी गई है, लेकिन जो उस बूथ पर जो प्रत्याशी हैं उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहते हैं और जब मतदान करने के लिए मतदाता आते हैं और अगर किसी प्रत्याशी ने उसकी पहचान पर आपत्ति दर्ज करी तो वोट के लिए चैलेंज किया जाता है और चैलेंज वोट डलवाया जाता है। ये व्यवस्था तो है, लेकिन मतदान बूथ पर आकर के उसके ID को चेक करना ये संभवतः चुनावी प्रक्रिया में शामिल नहीं है। दरअसल आज सवेरे से ही माधुरी लता बहुत सक्रिय थीं, चूँकि बहुत तेज़ तर्रार महिला हैं, तेज़ तर्रार नेत्री हैं और हैदराबाद की गलियों से
पुराने हैदराबाद से वो काफ़ी वाकिफ़ हैं। और वो जब हैदराबाद के आजमपुर क्षेत्र में गईं और वहाँ मतदान केंद्र संख्या 122 पर वो पहुँची, तो वहाँ पर तमाम बुर्काधारी महिलाएं मतदान के लिए लाइन लगा करके बैठी थीं और उनके कुछ प्रतिनिधियों ने उन्हें बताया कि ये तमाम फेक मतदाता हैं। और उसी के बाद से माधुरी लता ने उनके बुर्के हटवा करके उनकी आईडी से उनके चेहरे का मिलान करना शुरू कर दिया, और जिसका वीडियो बन गया और वो वीडियो वायरल हो गया पूरे देश में। इससे पहले भी हैदराबाद चुनाव लगातार, चूंकि असदुद्दीन ओवैसी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो वैसे भी ये हॉट सीट रहती है, लेकिन इस बार ये पूरे देश में हैदराबाद लोकसभा चुनाव हॉट सीट बनी हुई थी माधुरी लता के कारण। चूँकि दोनों फायर ब्रांड नेता हैं, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हों और चाहे माधवी लता। बीच में टी राजा भी इनका प्रचार कर रहे थे। और महाराष्ट्र की जो भारतीय जनता पार्टी में अभी शामिल हुई हैं नवनीत राणा, जो महाराष्ट्र से लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं, फायर ब्रांड नेत्री मानी जाती हैं। और उद्धव ठाकरे से इन्होंने हनुमान चालीसा को लेकर के लड़ाई मोल ली थी, जेल में भी गई थी और काफ़ी चर्चा भी इनकी हुई थी। नवनीत राणा भी हैदराबाद लोकसभा चुनाव में माधुरी लता का प्रचार करने के लिए आई थी और उन्होंने एक वक्तव्य दिया था 15 सेकंड, जो काफ़ी चर्चा में रहा था। हालांकि माधुरी लता ने उसको अलग तरीके से डिस्क्राइब किया था। दरअसल नवनीत राणा का ये जो 15 सेकंड वाला बयान था, आपने शायद देखा भी होगा कि असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, उनका एक कई साल पहले का एक वीडियो वायरल है, हालांकि उस पर मुकदमा भी है। उस वीडियो में वो भीड़ को संबोधित कर रहे हैं कि अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दिया जाए तो वो हिंदुओं को दिखा देंगे कि कौन मजबूत है और कौन कमज़ोर। नवनीत राणा ने उसी वीडियो को काउंटर करते हुए अपना वक्तव्य दिया था कि वो 15 मिनट की बात करते हैं, मैं तो सिर्फ 15 सेकंड की बात करती हूँ कि सिर्फ 15 सेकंड के लिए अगर स्थितियाँ वैसी हो जाएं तो वो दिखा देंगी कि वो क्या कर सकती हैं। खैर, चुनावी माहौल है, उसमें नेता इस तरह के बयानबाजियाँ करते रहते हैं, लेकिन मतदाताओं को अपने बुद्धि विवेक के अनुसार अच्छे प्रत्याशी का या जो काम करे, जो उनके प्रति संवेदनशील रहे, उनको वोट देना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो पर आप अपने विचार, अपने कमेंट डालें, जिससे कि मुझे अगले वीडियोस में पता रहेगा कि आप के इस पर क्या विचार हैं। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।